ये लो अंडे, और जल्दी से मुझे और कालू जी को मीठी मीठी चेरी दो। कालू कौवा ये लो चेरी। कौवा और कौवी चेरी लेकर घर आ गए और अपने अपने घोंसले में बैठकर चेरी खाने लगे। कौवा और कौवी रात में दूसरे पक्षियों के अंडे चुरा कर चील को देते थे और चील कौवा और कौवी को अपने इलाके के पेड़ से चेरी लाकर दिया करती थी। कालू जी, हमारा जीवन कितना अच्छा है, अंडे चुराओ और चेरी खाओ। अरे कौवी, ये सब मेरे चालाक दिमाग के कारण ही हो पाता है। एक दिन कौवी रात में मिट्ठू तोता के घर गई और मिट्ठू के अंडे चुरा लिए। सुबह के समय मिट्ठू घोंसले में अपने अंडे ना पाकर रोने लगा। पिछले कुछ दिनों से जंगल में लगातार किसी न किसी के अंडे चोरी होते रहते हैं। मिट्ठू, रोना बंद करो, इस बारे में हम राजा से बात करेंगे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया। मैं तो कहता हूँ, जो भी अंडे चोरी कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कालू भैया, पहले पता तो लगे ये अंडे चुराने वाला चोर है कौन। अगले दिन, कालू जी, ये देखो कितने बड़े अंडे हैं। अरे कौवी, ये अंडे किसी पक्षी के तो नहीं लगते। ये किसी के भी अंडे हो, छोड़ो। कालू जी, चील से बात करो कि हमारे पास बहुत बड़े अंडे हैं और इस बार इन अंडों के बल्टे में हमें अधिक मात्रा में चेरी चाहिए। तुम अंडों पर नजर रखना, मैं चील से बात करके आया। कालू कौवा चील के पास आया। कालू कौवा, अब मैं तुमसे अंडे नहीं लूंगा। मैं ये इलाका छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे और कौवी के लिए ये कुछ चेरी लेकर आया था। आहा, मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी चेरी। किट्टू वहीं पास में बैठकर कौवी को देख रही थी। कौवी ऐसी बहकी बहकी बात क्यों कर रही है और ये इन अंडों को चेरी क्यों बोल रही है। जंगल के इन मूर्ख पक्षियों को तो पता भी नहीं कि मैं और कालू जी इन पक्षियों के अंडे चुराकर चील को देते हैं और चील से अंडों के बदले मीठी मीठी चेरी लेकर खाते हैं। कौवी, कुछ तो शर्म करो, तुम चेरी खाने के लिए हम पक्षियों के अंडे चील को देती हो। ओ मूर्ख किट्टू, तुझे पता भी है चेरी का पेड़ सिर्फ चीलों के इलाके में है और चेरी तो खाने के लिए नसीब वालों को मिलती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ गया। मैं तुम दोनों के बारे में सभी पक्षियों को बता दूंगी। इतना बोलकर किट्टू वहाँ से चली गई। कालू जी, अब क्या होगा। अरे कौवी, तुम राजा के पास पहुँचो और राजा को लेकर किट्टू के घर पर आ जाओ। कुछ समय बाद, यहाँ तो मेरे अंडे रखे हुए थे, कहाँ चले गए? लेकिन कौवी, तुम मुझे किट्टू के घर क्यों ले जाना चाहती हो? जंगल के राजा, मेरे अंडे चोरी हुए हैं। अगर मेरे अंडे मुझे ना मिले तो पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। नागराज, तुम इतना गुस्सा ना करो। आप मेरे साथ चलिए, जरूर नागराज के अंडे किट्टू ने ही चुराए होंगे। किट्टू, तुम इतने समय से हमारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें ये बात जल्दी जाकर राजा को बतानी थी। टूनी, किट्टू, नैना तीनों राजा के पास जा रही थी। तभी नैना की नजर किट्टू के घर पर पड़ी। किट्टू, तुम्हारे घर से बाहर ये भीड़ क्यों लगी है? चलो चलकर देखते हैं। आ गई चोरनी कहीं की, तूने नागराज के अंडे चुराए? नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये देखो, ये किट्टू अंडे चुराकर चील को देती है और बदले में चील से चेरी लेकर खाती है। कालू भैया, चोर किट्टू नहीं, आप और कौवी हैं। नैना, सबूत तुम्हारे सामने है, साफ साफ दिख रहा है कि चोर कौन है। जंगल के राजा ने चोरी के इल्जाम में किट्टू को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। किट्टू के घर को सील कर दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी।
दोस्तों, बारिश की रफ्तार कम है, हमें जल्दी से अपने अपने लिए खाना ले आना चाहिए। रुको नैना, मैं कालू कौवा को भी बुला कर लाता हूँ, सब एक साथ चलते हैं। कालू कौवा और कौवी बहुत बुरे हैं, मैं उनका इंतजार नहीं करूंगी। जूसी, तुम कालू कौवा को साथ में लेकर आ जाओ, तुम्हें हम सब खेत में मिलेंगे। उधर आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, किसी भी समय बारिश हो सकती थी। जूसी कबूतर कालू कौवा के घर आया। अरे अरे, बिना पूछे घर के अंदर चले आए, हमारे घर में चोरी करनी है क्या? कौवी, तुम्हें मैं शकल से चोर लगता हूँ? नहीं नहीं, तुम तो चोरों के भी चोर लगते हो। बताओ जूसी कबूतर, क्यों आए हो तुम यहाँ? हम सब जंगल से खाना लेने जा रहे थे, तो बस इसलिए तुम्हें बुलाने के लिए आया था। बेसिकल, बिना पूछे घर के अंदर घुस आते हैं, हमें कोई खाना वाना नहीं लाना तुम्हारे साथ। अब भागो हमारे घर से। जूसी कबूतर वहां से चला गया। जूसी, कालू कौवा तुम्हारे साथ नहीं आया? कालू कौवा और कौवी बहुत गंदे हैं, उन दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की। चलो जूसी भैया, हम खाना लेकर अपने अपने घर चलते हैं, बारिश किसी भी समय आती होगी। अरे कौवी, वैसे जूसी ठीक कह रहा था, बारिश से पहले हम अपने लिए कुछ खाने को ले आते हैं। कालू जी, हमें खाना खोजने के लिए इधर उधर जंगल में भटकने की क्या जरूरत है? गए तो हैं सभी पक्षी खाना लेने, उन्हीं का खाना चुरा लेंगे। शाबाश मेरी कौवी, तुम तो मेरे साथ रहकर बुद्धिमान हो गई। उधर सभी पक्षी खाना लेकर अपने अपने घर की तरफ चले गए। मिट्ठू तोता खाना लेकर अपने घर आ गया था। टोनी ने भी अपनी बेटी के साथ खाना खाना शुरू कर दिया था और नैना भी अपने दोनों बच्चों के पास खाना लेकर आ गई थी। मम्मा, मम्मा, प्यास लगी है, पानी पीना है। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है, इससे पहले कि बारिश तेज हो। चलो मैं तुम दोनों को पास वाली नदी से पानी पिला कर लाती हूँ। नैना अपने दोनों बच्चों को लेकर पानी पिलाने चली गई। तभी नैना के घर के पास कालू कौवा आया और नैना के घर में कुल्हाड़ी से एक छेद कर लिया और छेद से घर के अंदर आकर नैना का खाना चुरा लिया और छेद को एक बड़े पत्ते से बंद कर दिया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। नैना अपने बच्चों को जल्दी से लेकर घर के अंदर आई। मम्मा, अब खाना खाकर सो जाते हैं। नैना ने देखा तो खाना अपने स्थान पर नहीं था। नैना को कुछ भी समझ नहीं आया। वाह कालू जी, मेरा पेट तो खाना खाकर भर गया। हाँ कौवी, अब तो मुझसे भी बैठा नहीं जाता, सो जाता हूँ। नैना ने फिर अपने बच्चों को भूखा ही सुला दिया। अगले दिन भी जंगल में तेज बारिश शुरू थी। नैना सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई। रात के समय में कालू जी, आज चोरी करने का मेरा बहुत मन है, आज खाना चोरी करने मैं जाऊंगी। ठीक है कौवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। कौवी नैना के घर के पास आई। कौवी ने पत्ता हटाकर घर के अंदर देखा तो सभी सोए हुए थे। कौवी घर के अंदर आई और खाना चुरा लिया। अगले दिन बेटो, यहाँ पर खाना रखा था, तुम दोनों में से किसने खाया है? मम्मा, हमने तो नहीं खाया। नैना अपने बच्चों के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। तभी नैना की नजर अपनी छत के छेद पर गई। नैना छत में छेद देखकर चौंक गई। जरूर ये काम कालू कौवा और कौवी का ही होगा। नैना ने पूरी बात जाकर टोनी को बताई। ठीक है नैना, मैं रात में सभी पक्षियों को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नैना ने कालू चोर को सबक सिखाने के लिए एक जलती हुई मसाल तैयार कर ली। रात में कालू कौवा
नैना के घर आया। मम्मा मम्मा देखो कोई आ रहा है, तुम दोनों चुप करके बैठ जाओ। कालू कौवा ने जैसे ही खाना चुराया, नैना ने तुरंत पीछे से कालू कौवा की पूंछ में आग लगा दी। नैना के दोनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी वहां पर जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा हो गए। ओई ओई, आग लगी रे, मुझे नदी के पास जाने दो आग बुझाने के लिए। पहले बताओ, तुमने किट्टू पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया था या नहीं? हाँ हाँ, किट्टू पर लगाया था हमने झूठी चोरी का इल्जाम। फिर कालू कौवा ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। कालू कौवा पूंछ की आग बुझाने के लिए नदी की तरफ उड़ गया। राजा के आदेश पर जंगल के पक्षी किट्टू को जंगल में वापस ले आए। राजा ने कालू कौवा का घर सील कर दिया और कौवा कौवी को हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया।